12 बजे से बुला ले। पहले आज हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट बता देते हैं, एकदम छोटा सा नोट्स में पूरा कंप्लीट पॉलिटी वगैरह रिवाइज करा देंगे। छोटकी लड़की लोग टाइम से आया करो। सब छोटकी टाइम से आया करो लोग। चलिए अब देखते हैं यहाँ करके एक एक करके लाइव हो जाइए जल्दी आप लोग, तब करते हैं। 1 सेकंड लाइव हो जाए लोग। देखिए इससे पहले क्लास में हम आपको जो बताए थे बिहार में, उसमें कंप्लीट बता दिए थे। थोड़ा सा बचा सचिवालय हत्याकांड। हाँ तो हम हिस्ट्री लेते चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ था सचिवालय हत्याकांड, तो एक बार पहुंच जाते हैं हम लोग कहां तक, भारत छोड़ो आंदोलन। और उसके बाद हम आपको कल कंप्लीट बताएंगे क्या चीज, पॉलिटी। पॉलिटी बता देंगे। अब बचेगा कौन चीज, कोशिश करेंगे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स देख ले। देखिए पढ़ाएंगे तो आपको सब बढ़िया से, लेकिन जब तक ये 12 तारीख वाला नहीं हो जाता है 10 तारीख तक कुछ खींच देते हैं। साइंस भी, अरे बाबू एक काम करते हैं, एक दिन कंप्लीट साइंस के लिए रख देते हैं। चलो पहले अब हिस्ट्री करके देखते हैं हम लोग। इधर देखो सुपने का, इधर देखो लो, हस्ती से यहां तक सुनाई देता है एकदम बकलोल। ऐसे हंसा जाता है। हाँ जो लेट से आई है सब। जो लेट से आई है बेवकूफ लड़की, उसका पीडीएफ लेके चल गई है। तो उसके बगलिया वाली हंस रही है। चलो अब देखते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पूरा एकदम बढ़िया सा। सचिवालय हत्याकांड 1942 में हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो अभी हम लोग चलते हैं पहले, अब जैसे 42 तक पहुंचेंगे ना सचिवालय हत्याकांड करा देंगे, हत्याकांड हो जाएगा। देखिए जितने विदेशी आते थे उनका एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा, पेड कर दे फीस। इधर सब लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। यहाँ किसी को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद करा देंगे, इसका पीडीएफ दे देंगे, एकदम छोटा है। फ्यूचर में आपको कभी भी ना अगर मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करनी हो, यही है ना पे आपको इतने से ना एक के पेज नहीं रहेगा था, उसको लग रहा है इतने से हो जाएगा। इतने अच्छा खासा पेज है। बस तो ये पीपीटी है ना, तो पीपीटी में एक में एक क्वेश्चन लिखना है तो एक को पूरा ले लेता है, ये पूरा का पूरा स्क्रीन। लेकिन आपको 4 से 5 पेज के अंदर पूरा रिवाइज करा देंगे। देखिए पेड कर दे फीस, ठीक है, ठीक है। ये पास कौन है, पुर्तगाली। 1498 पुर्तगाली, 1600 में ब्रिटिश, 1600 में और 1602 डच, 1602 कर से कुछ नहीं, पेड कर दे फीस। दे से डेनमार्क, दे से डेनमार्क। 1664 फ्रांस, हाँ फ्रांस। और 1731 स्वीडन, 1731 स्वीडन, याद रहेगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कारखाना कालीकट, पुर्तगाली का कालीकट। इंग्लैंड वालों का सूरत, डच वालों का मछलीपट्टनम, डच वालों का मछली। डेनमार्क त्रावणकोर, डेनमार्क त्रावणकोर, डेनमार्क। फ्रेंच वाले सूरत, फ्रेंच वाले वो का याद मत कीजिएगा, चल गया चुपचाप, आया पर्यटक की तरह घूम के चल गया, उसको याद मिटा देगा उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हमको अगर शिक्षा को मतलब सिलेबस डिजाइन करने को दिया जाता ना, 55% उड़ा देते हम काट कूट के। सच बता रहे, लड़कों में फालतू बोझ है। यहाँ बिना मतलब का पढ़ना है, काहे पढ़े हम बिना मतलब वाला चीज हुआ, बिना मतलब का। ऐसे भी हुआ था
पहले ऐसा होता था। अरे अभी क्या होता है बताया आप, पहले ऐसा होता था। हाँ, हम तो आधा काट कूट के उड़ा दे। हम ये हर जगह ऐसा होता है। हम लोग बायोलॉजी पढ़ते थे ना, कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। कभी हम ही नहीं बताए, सबसे लास्ट में बताए। हम लोग जो पढ़ने गए थे पहले यूकैरियोटिक, पहले नहीं जा रहा था वहां पे। समझेगा कौन सी आदमी यहाँ पे? चलो यहाँ तो मिटा दिए किसको? स्वीडन वाले को। आप में से भी जो नहीं पढ़ेगा उसको भी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कालीकट, इंग्लैंड वालों का, और डेनमार्क वाले को हम काली लिख रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ। लिखा हुआ था जी, कालीकट। इंग्लैंड वालों का सूरत, डच मछली, डेनमार्क त्रावणकोर। त्रावणकोर कहां पर है? केरल में। फ्रेंच वालों का सूरत, फ्रेंच वालों का सूरत। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सी कंपनी सरकारी कंपनी थी? फ्रेंच। इस एजुकेशन थी सरकारी, माने इसमें राजा का भी पैसा लगा हुआ था। बाकी सब प्राइवेट कंपनी थी, जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस है ना, इसी टाइप की कंपनी। अब जैसे भारत की कोई कंपनी अगर गई श्रीलंका में व्यापार करने, हर चीज वे बनाने लगी वहां से, हर चीज को बनाते बने राज्यपाल वज्यपाल सबको हटा के अपना मैनेजर बैठा दी, तो भारत सरकार को क्या दिक्कत है? ऐसे ही हुआ था भारत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आए थे, मसाला खरीदने आया था, सब छौंकने वाला, छौंक दिया सब भारत को। अरे केरल में मसाला खरीदने आया था। तो आगे बढ़ जाए, कौन सी इसमें सरकारी कंपनी थी? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सुनिए ध्यान से, जब स्थापना हुई तो उस समय भारत का राजा अकबर था। भारत का राजा अकबर, और जब आया तो जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो जहांगीर। स्थापना के समय पहली कंपनी, सबसे बाद में गया पुर्तगाल, सबसे बाद में पुर्तगाल, याद रहेगा ना सबसे पहले। हाँ चलिए आगे देखते हैं। हो गया सरकारी कंपनी। चलिए अब एक एक करके देख ले, सुनिए ध्यान से। पुर्तगाली को पहले निपटाते, एक एक मिनट में सबको निपटाते चलेंगे। एकदम याद करते रहना, सब लोग को एकदम कमर सीधा करके बैठो लोग एकदम। हाँ एकदम याद करके, मरियल की तरह नहीं। वास्को डिगामा कब आया? 1458। पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा, पहला पुर्तगाली अल्मोडा। बौक था ससुराई, बौक क्या था? बौक। तो इसके जगह आया वास्तविक अल्बुकर्क। कौन आया? अल्बुकर्क। पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। पहला शासक अल्मोडा। ससुरा दोनों का नाम ए से है, एगो का नाम बी से रहता तब ना, एगो वाला पहले भी, दोनों क्या है? एगो। तो एगो क्या है? अल्मोडा। कौन था? अल्मोडा। दूसरा अल्बुकर्क। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सबसे पहले कौन आया? उसके बाद वास्तविक कौन था? अल्बुकर्क। अब बकलोल कौन था? अल्मोडा। पुर्तगालियों ने ब्लू ओशियन पॉलिसी अपनाया था। किसने अपनाया था? अल्मोडा। ब्लू ओशियन पॉलिसी मतलब नौसेना पे ज्यादा ध्यान दे दिया था। और पुर्तगालियों ने हुगली को क्या किया था? लूट का केंद्र बना लिया था। पता है पहला गवर्नर, वास्तविक गवर्नर, पहला वाले का नाम छोटा, दूसरा का वाले का नाम बड़ा, लेकिन ये बहुत बड़ा नाम था और बहुत बड़ा काम भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी अत्यधिक शक्तिशाली हो गई थी। आगे बढ़े, अब देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ब्रिटेन वाला था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सबसे पहले स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1600, स्थापना 1600 में। इसने अपना एक दूत को भेजा जिसका नाम था हॉकिंग। इसे जहांगीर ने लौटा दिया, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। जहांगीर को ना अकबर समझ के तारीफ कर रहा था। वो कहा कि रे बकलवा, मर गया अकबर, हम जहांगीर हैं। अरे भाई गलती हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको क्या कर दिया? लौटा दिया। उपाधि दिया था इंग्लिश खान, इंग्लिश खान। 1665 में थॉमस रो, 1665 में आई बहू का हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, जो भी हल्ला नहीं करेगा, एक एक करके समझ। 1717 में फारूक सिया जो राजा था, इसी बकलोलवा ने बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दिया। इसके लिए अंग्रेज बहुत ज्यादा उनको लाभ हो गया और अंग्रेजों के लिए यह अधिकार का काम कर दिया गया। अधिकार को फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा किसने दिया? फारूक सिया। किसने दिया? फारूक। कब दिया? 1700 में।
बताइए पहला अंग्रेज दूत कौन था? हॉकिंग। थोड़ी सी व्यापारिक छूट, पूरा छूट। हॉकिंग्स किसके यहाँ आया था? जागीर। थॉमस रोड, फारूकसिया। कौन है तो? फारूकसिया। याद रहेगा। पलासी की लड़ाई 1700, बक्सर की लड़ाई 1724, पलासी की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव और कौन लड़ा था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का सेनापति जाफर, जाफर ने मरवा दिया सिराजुद्दौला, नवाब बन गया जाफर। जाफर को हटा के कासिम, कासिम को हटा के जाफर। कासिम के दो को संगतिया, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। शुजाउद्दौला और शाह आलम। कोई दिक्कत? आप लोग जो इसे ऊंचाई पे बैठे इधर घूम के बैठ जाओ, पलथी मार के, ऐसे जैसे भोज में बैठते हैं, इधर घूमो, पलथी मार के बैठ जाओ। हाँ, अरे दिखता नहीं है? तो इधर आके कहीं बैठ जाओ, नहीं दिखेगा उन लोग को। कहीं कहीं बैठ जाओ ना बीच में, इसे डिस्टर्ब होगा ना, आप लोग का गर्दन टेढ़ा हो जाएगा। ए इधर आ जाओ। कार्बन फैक्ट्री इधर बैठा लो ना कहीं कहीं। ए इधर बैठ जाओ, तुम लोग बैठ जाओ। हाँ बैठो बैठो, बैठ जाओ। हाँ सब लोग लाइन से बैठ जाओ, डिस्टर्ब होगा इसे। हाँ हाँ बैठ जाओ। लेके आए थे अपना बिछाने वाला, अपना लेके आए थे। यहां बैठ जाओ आगे। अरे जल्दी बैठो गधा लोग, बतिया रहा है सब इतना देर तक। वो कहां गया? तुम भी आज यहाँ एडजस्ट हो जाओ। हाँ जल्दी। देखो भोज में कैसे बैठा जाता है, देखो कैसे बैठा है। आराम से बैठ जाओ। कुछ अखबार अखबार ले लो, कुछ पीडीएफ उडीएफ ले लो, अखबार वगैरह। ये तो है ही नहीं बैठने के लिए। हाँ हाँ बैठो। अब हो गया ना? चलिए अब ध्यान से देखिए। पलासी की लड़ाई सब समझा दिया। अंग्रेज तो पलासी की लड़ाई में बंगाल जीत लिया सब, बक्सर की लड़ाई में हिंदुस्तान जीत लिया। अब आए थे डच। डच समझ में गया? ये अलाउद्दीन का चिराग तुम कहे तो अल्लाह। बैठो जल्दी बैठो। कर क्या रहा है अलाउद्दीन? अरे बकलोलवा तुम पूरा क्लास डिस्टर्ब करके खड़ा है आराम से। साइड में बैठो आगे की और उसके आगे बैठ जाओ, क्योंकि बीच बीच में ना कोई बेहोश। अरे बैठ गया था, क्लास रुका हुआ है। चलो लड़की लोग पढ़ाई बंद से करो, नहीं तो पढ़ रहा है। नाच देगा आगे बढ़े। 1759 देखिए ध्यान, 1759 का एक लड़ाई हुआ, वेदरा का युद्ध। अंग्रेजों ने डचों को मार दिया। वेदरा के युद्ध में डचों को 1760 के बांडीवास में फ्रेंच किसको उड़ा दिया? फ्रांसीसियों। अंग्रेज कैसे मजबूत हुए सब, तो यहां देखिए ध्यान से। 1757 में बंगाल जीत लिया, 1764 में भारत जीत लिया, 1739 में वेदरा के युद्ध डच को जीत लिया, 1760 में अंग्रेजों से लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं। अंग्रेजों से लड़ने वाला कोई नहीं बचा, बच गए थे सब मराठा। अब मराठा अंग्रेजों को मारबो करते सब, लेकिन 1761 में आ गया अहमद शाह अब्दाली। कौन आया? अहमद शाह अब्दाली। कोई दिक्कत? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली किसको मार दिया? मराठों को। किसे मार दिया? मराठों को मार दिया। ए बकलुलिया ज्यादा मत है तो बैठा देंगे उधरे हम। चलो अब यहां देखो, किसी को कोई दिक्कत? एक बार दोबारा देखिए मेरी और क्वेश्चन देख के बताइए।
सुनिए इधर, हल्ला कोई नहीं करेगा। पुर्तगाली भारत छोड़ के चले गए सब इंडोनेशिया, क्योंकि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हो गया इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स से। किसे हो गया? चार्ल्स प्रथम से। चार्ल्स प्रथम, उससे क्या हो गया? विवाह हो गया। तो इन दोनों का तो साड़ू भाई हो गया सब। साड़ू भाई समझ में आ गया? साड़ू भाई नहीं, समधी हो गया। साड़ू भाई तो अलग चीज हो गया। साड़ू अलग होता है। एक कंपनी से जब दो आदमी ठगा जाए ना उसको क्या कहा जाता है? साड़ू कहा जाता है। एक ही कंपनी से जब दो को ठगा जाते हैं सब, तो वो अलग हो गया। आप आगे देखिए, यहां पे डच, अल्लाह नहीं करो, डच इसे हराया गया वेदरा के युद्ध में 1759। 1700 तो अंग्रेज इनको भी ले गए सब, इनका तो बिहार कर दिया सब। समझ में आ गया कि नहीं? डेनमार्क वाले तो बेच के चल गया सब, इन सबको खरीद लिया, इसको भी खरीद लिया, इनको वांडी वास। तो भारत में इकलौता कौन बच गए? सब अंग्रेज। याद रहेगा कौन सी कंपनी सरकारी थी? वास्तविक पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्बुक। चलिए अब आगे देखते हैं 1857 की क्रांति। इसको भी क्विक रिवीजन मार के आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे किस बटालियन के? 34 नेटिव इन्फेंट्री, बैरकपुर। बैरकपुर। 1857 की क्रांति कब बल गए? 10 मई 1857। कहां से? मेरठ। कौन सी कंपनी? 20 नेटिव इन्फेंट्री। किसने? 20 नेटिव इन्फेंट्री। याद रहेगा। दिल्ली से युद्ध का नेतृत्व बहादुर शाह। दिल्ली से लखनऊ बेगम हजरत महल। लखनऊ बेगम। कानपुर नाना साहब। कानपुर झांसी लक्ष्मी। झांसी इलाहाबाद लियाकत अली। इलाहाबाद। जगदीशपुर पटना। बिहार के कहां से नहीं हुआ? याद रहेगा ना। अच्छा, कौन किस युद्ध को दबा दिया ये भी याद रहना पड़े। पटना के विद्रोह को दबा दिया टेल। जगदीशपुर लीग। इलाहाबाद कर्नल नील। इलाहाबाद लक्ष्मीबाई हीरो। ये याद रखिएगा, ये पूछता है ज्यादा। लक्ष्मीबाई के विद्रोह और कुंवर सिंह के पीर अली। पीर अली देखिए, लखनऊ कानपुर एकदम पास में है, समझ में गया? 1 घंटे का रास्ता है। बीच में एक को जिला है उन्नाव। लखनऊ से पार करेंगे उन्नाव, गंगा नदी आएगी, उधर चल जाएंगे कानपुर। तो कोई डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। तो दोनों के जगह के दबाने में विद्रोह किसने हाथ दिया? कैंपबेल। कानपुर कैंपबेल। कानपुर कैंपबेल। लखनऊ कैंपबेल। लियाकत अली इलाहाबाद। लियाकत अली कर्नल नील। लियाकत अली इलाहाबाद। इलाहाबाद। दिल्ली में बहादुर। विद्रोह दबाया निकलसन। विद्रोह किसने दबाया? निकलसन। विद्रोह दबा दिया निकलसन। याद हो गया? किसी को दिक्कत? दिल्ली का नेतृत्व दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, पटना, जगदीशपुर। झांसी की रानी की विद्रोह को दबाया, पटना से दबा दिया, जगदीशपुर से, पटना से टेलर, जगदीशपुर से लीग। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाना। दिल्ली से दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। चलिए, याद हो गया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो आगे देखते हैं। देखिए, नील लॉरेंस हैवलॉक, 3 को नाम याद रखेंगे। नील लॉरेंस हैवलॉक, नील लॉरेंस हैवलॉक, नील लॉरेंस हैवलॉक, नील लॉरेंस हैवलॉक। इस सूर्य की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बताइए तो इलाहाबाद से किसने दबाया? कर्नल नील। ये सब तो मराइए गए थे सब दिल्ली और मेरठ के पास में। तो कितने मरा गए? 3 को क्या नाम है? अगर क्वेश्चन पूछ दिया विद्रोह दबाते समय किसकी मृत्यु हो गई? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी।
समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ई। अगला देखिए, हल्ला कोई नहीं करेगा, वायसराय कौन था? कैनिंग। वायसराय उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाम स्टर्लिंग। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाम स्टर्लिंग। ब्रिटेन प्रधानमंत्री। उस समय अंग्रेजों ने सेना का मुख्यालय बनाया इलाहाबाद। सेना का मुख्यालय इलाहाबाद। सेना में दोबारा विद्रोह न हो इसलिए एक आयोग का गठन किया गया, पील आयोग। यह विद्रोह कई कारणों से हुआ था। अंग्रेज भेदभाव कर रहे थे। साउथ के सैनिक जो थे कान में बाला पहनना चाहते थे, नहीं पहनने देते थे। सब बड़ी मोछ नहीं रखने देते थे, दाढ़ी नहीं रखने देते थे, सब बड़ा बाल नहीं रखने देते थे। कहते थे ड्रेस पहनो, तो भारत वाले कहते थे ये सब कुछ नहीं पहनेंगे हम। सिख सैनिकों कहते थे कि हेलमेट पहनो, हेलमेट। सिख सैनिकों ने कभी हेलमेट नहीं पहना। द्वितीय विश्व युद्ध में गोली चलते रह गई, सिख सैनिकों ने हेलमेट नहीं पहना। आज तक सिख सैनिकों ने हेलमेट नहीं पहना। भारत सरकार अब उनके लिए एक ऐसा हेलमेट बना रही है जो पगड़ी के ऊपर वो पहन सकते हैं। पगड़ी के ऊपर क्या कर सकते हैं? पहन सकते। अब इसमें भी कई तरह की विचारधारा, उनके लिए पगड़ी क्या है? शान है। तो अंग्रेज यही सब हस्तक्षेप करते थे, तो सैनिकों ने क्या किया? उड़ा दिया अंग्रेजों को ही। मंगल पांडे ने चालू किया, बाकी तरतड़ा दिया सब यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद पील आयोग का गठन किया गया और कहा गया कि सैनिकों को बड़े पद पे प्रमोशन न दिया जाए, इनको बड़े पद पे प्रमोशन देने की जरूरत नहीं है। सैनिकों से राजपूतों की संख्या कम कर दी गई, ब्राह्मणों की संख्या कम, पठान की संख्या बढ़ा दी, गोरखा की संख्या बढ़ा दी, गोरखा की संख्या बढ़ा दी गई। याद रहेगा? 1857 की क्रांति के बाद कौन सा आयोग का गठन हुआ? कौन सा आयोग? चलो जाए इनको देख लिया जाए। जन्म 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1860। कहां पर? गुजरात के पोरबंदर। पिताजी, माता, पत्नी, 4 पुत्र। बीच में नहीं बोलो, बता। 4 पुत्र, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देव। जमनालाल बजाज को 5वां पुत्र। इनके बेटे नहीं थे लेकिन मानते थे बेटा की तरह। उच्च शिक्षा के लिए कहा गया। इनके गुरु का नाम गोपाल कृष्ण। गुरु का नाम। केस लड़ने कहा गए? दक्षिण अफ्रीका। 1893 वहां पे एक व्यापारी का केस लड़ने गए थे और वहीं मिल गए थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन मिल गए? गोपाल कृष्ण गोखले। अब इन्होंने अफ्रीका में बहुत सारा काम किया। महात्मा गांधी ने कहां सत्याग्रह चालू किया? अफ्रीका से। कहां से? अफ्रीका। वहां उन्होंने क्या बनाया? फिनिक्स फॉर्म। क्या बनाया? फिनिक्स फॉर्म। अफ्रीका में फिनिक्स। एक पत्रिका लिखा, इंडियन ओपिनियन। पत्रिका का नाम इंडियन। क्वेश्चन आएगा, सुनिए। किस भाषा में नहीं छपी थी? तो उर्दू में नहीं छपी थी। किस भाषा में नहीं छपी थी? अफ्रीका में कौन उर्दू पढ़ने वाला था जो छपेगा यहाँ पे? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना अफ्रीका। इंडियन ओपिनियन अफ्रीका। इन्होंने भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से ली। गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन। आंदोलन की प्रेरणा लियो टॉल्स्टॉय। इनका एक पत्रकार मित्र था मिलर। इनके सचिव का नाम महादेव देसाई। महादेव देसाई। गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किया। ऐसे जीवन में कहा किया था? अफ्रीका में। कहा पे? अफ्रीका। भारत लौट के आए 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 इसी दिन को मिला था। और इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया 1916। 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गए 1916। 1916 पढ़ा चुके थे आपको। अभी ये वाला तो आप फास्ट बता देते हैं, फिर जैसे आप लोग एग्जाम दे के आएंगे आपका क्वेश्चन एनालिसिस करा देंगे, उसके बाद हर चीज एकदम स्मूथली आपको बताया जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, लास्ट टाइम है। कितने लोग एग्जाम देने जा रहे हैं? अरे कितने लोग नहीं जा रहे हैं एग्जाम देने? अरे नहीं है वाले की संख्या ज्यादा है। अच्छा, मतलब आप लोग नेक्स्ट वाले के लिए। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, किसमें? हाँ, तैयारी पहले से रहना चाहिए। आजकल ऐसे ऐसे अधिकारी आप लोग को बहुत एक तो मिलाएंगे, बेचारा कभी दाढ़ी मोछ भी नहीं है। समझ में आएगी नहीं? क्या सेलेक्टेड है और अधिकारी रैंक पे सेलेक्ट होइएगा और अच्छा है। तो लेकिन अभी आप लोग जिन लोग का एग्जाम नहीं देना है वो चुपचाप शांति से देखिए आप लोग, ताकि आगे काम आएगा। ठीक है। 1915 में कहाँ है? भारत। और 16 में साबरमती आश्रम।
लखनऊ किससे मिलने गए? कांग्रेस अधिवेशन। लखनऊ में इनसे कौन मिला? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। कितने लोग बताएंगे राजकुमार शुक्ल के साथ एक और आदमी? और बीच में नहीं बोलेगे, दुकाने दुनिया में है ही। बताओ कौन सी पूछे हम? बीच में कोई नहीं बोला। क्वेश्चन क्या पूछे थे? ए बोंकी, कौन सी बता रही है उसको? चलिए, क्या नाम था उनका? ब्रज किशोर, ब्रज किशोर दास। बस ब्रज किशोर याद रखना। इससे पहले राजकुमार शुक्ल आंदोलन कर चुके। चलिए, राजकुमार शुक्ल ने किसकी जानकारी दिया? तीन कटिया। किसकी? तीन कटिया। आपको कोई दिक्कत? कल तीन कटिया में आपको प्रॉब्लम हो रहा था, अब कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बढ़िया है, तीन कटिया में उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। आगे देखिए, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के याद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर जो थे सब ना, बोनस का वादा किए थे सब, लेकिन बोनस नहीं दिया सब। तो इन्होंने क्या कर लिया? भूख हड़ताल। क्या कर दिया? भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे? रस्किन। गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन। गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन किसे मिली थी? याद रहेगा ना? खेड़ा सत्याग्रह 1918। कितने लोग बता सकते हैं खिलाफत आंदोलन किस देश के विभाजन के कारण? तुर्की के विभाजन के कारण। तुर्की का विभाजन किस विश्व युद्ध के बाद हुआ? प्रथम विश्व युद्ध। तुर्की के विभाजन के कारण जो विरोध हुआ खिलाफत आंदोलन, सर्वजातीय था या केवल मुसलमानों? केवल मुसलमानों। लेकिन महात्मा गांधी ने इसका क्या कर दिया? नेतृत्व कर दिया। फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला में कहां पे है ये? दिल्ली। और यह आंदोलन सफल हो गया। तुर्की का विभाजन रद्द कर दिया गया। तुर्की का विभाजन। आगे बढ़ जाए, फटाफट बढ़ना हम लोग को। रॉलेट एक्ट, चलिए अब हल्ला नहीं करिए। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने लाया था भारतीयों को गिरफ्तार करने के लिए। इसमें कहा गया था कि पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी और ना ही उससे कोई कारण पूछा जाएगा, ना ही वकील रखने दिया जाएगा, ना ही उसे ऊपर न्यायालय में जाने दिया जाएगा। तो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील कानून कहा गया। हालांकि इस कानून का असली नाम आपसे पूछेगा एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट। इसका असली नाम क्या था? एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट। असली नाम एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी है। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। क्या कहा था? काला कानून। पुलिस किसी को भी क्या कर सकती है? उठा ले जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। किस कानून को काला कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट। किसे? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेज किसी को भी क्या कर सकते? गिरफ्तार। यह कानून बहुत ही खराब था। कानून क्या था? खराब था। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने भी आंदोलन किया था। इसी के तहत अंग्रेजों ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया, सत्यपाल और किचलू। गिरफ्तार किया डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू। दो लोगों को गिरफ्तार, सत्यपाल और किचलू। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल और सैफुद्दीन, इन्हीं लोगों को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने पूछा क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? तो कहा रॉलेट एक्ट के तहत। कहा कब छोड़ोगे? रॉलेट एक्ट के तहत। कहां ले जा रहे हो? रॉलेट एक्ट के तहत। तो इसलिए महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा था? काला कानून। क्या कहा? काला कानून कहा था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? काला कानून। इसी के विरोध में पंजाब में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। समझ में आ गया? उस दिन गेहूं की फसल काटने के बाद पंजाब में बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। उसी में ससुरा आ गया जनरल डायर, नाम था उसका जनरल आर डायर, और उसे भेजा था ओ डायर। आर डायर ने कहा था कि वहां लोग निहत्ते हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो ओ डायर ने कहा था जितना आदेश दे रहे हैं उतना फॉलो करो, जाओ गोली मार के आओ। गया जनरल डायर, ओ डायर भेजा, आर डायर ने गोली चलवा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही मतलब निर्दयी तरीके से किया गया था, जिस कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी।
महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। और शंकर नायर वायसराय के सचिव थे, उनके कार्यकारी परिषद में थे। शंकर नायर वायसराय के कार्यकारी परिषद में सचिव शंकर नायर। शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया, कहा कि इस तरह से किसी की जान ली जाती है। तो बताइए रॉलेट एक्ट का असली नाम क्या था? एनारिकल एंड रिवोल्यूशन। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने चालू किया था कर मत दो आंदोलन। स्वामी किसने चालू किया था? ये क्या नाम है, किसान वाले नहीं थे वो, समझ में आगे कि नहीं आएगा? कर मत दो आंदोलन किसके बीच चलाया गया था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। महात्मा गांधी ने इसे किसकी उपाधि दी? काला कानून की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लड़ी? किन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को। इस कानून के तहत गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ऑर्डर। चलाया किसने था? मेन गुनहगार कौन? ओडायर। आडायर को तो ड्यूटी करना था, किसी को चला के चल गया वहां पर फौजी। उधम सिंह जाए 1940 में। उधम सिंह 1940 में जाके किसको मार दिए? ऑर्डर। किसे मार दिए? ऑर्डर। हालांकि अंग्रेजों ने इसके लिए भी माफी मांगा था, लेकिन अंग्रेज दोहरी नीति के तहत उन्होंने देखा कि भारतीयों पे गुस्सा ज्यादा है, माफी मांग लो नहीं तो भारतीय सब फिर कूच देगा सब 1857 की क्रांति के तहत। हम लोगों ने अंग्रेजों को बहुत बढ़िया से कूचा था 1857 की क्रांति में। तो अंग्रेजों को लग गया कि जलियांवाला बाग गलत कांड कर दिए, हम लोग नहीं मारना चाहिए, माफी मांग लेते हैं नहीं तो खामखा में कूचा जाएंगे लोग। तो अंग्रेजों ने माफी मांग लिया और इसको नौकरी से निकाल दिया ओडायर को। और जब इंग्लैंड पहुंचा तो सारा पोल खुल गया, वहां उसे प्रमोशन दिया गया, इज्जत में उसके लिए भोज किया गया। उधम सिंह को पता चला, जाकर मार दिया, कहा दे तू नहीं तेरा भोज यहाँ पे, चल तेरा भोज कराते, अब तो एक के बाद 13 ही में भोज होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो डायर की हत्या किसने किया? अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। हंटर कमीशन चोट्टो का कमीशन था। हंटर कमीशन ने कहा कि जलियांवाला बाग में खड़े लोगों ने पुलिस को गोली चलाने के लिए मजबूर कर दिया, इसलिए लोगों ने गोली चला दिया पुलिस वालों ने। जबकि इसके काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया। मदन मोहन मालवीय समिति ने कहा कि पुलिस को मजबूर कैसे किया? पुलिस ये बताओ ना, तुमको आने की जरूरत क्या पड़ी? किसी ने ना सूचना दिया, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, तुम आया क्यों? दूसरा, एक निहत्थे इंसान पूरी फौज को कैसे मजबूर कर सकता है? एक भी पुलिस वाले को चोट तक आई है तो बताए कि जनता इतनी आक्रोशित हो गई थी कि आपको गोली चलाई गया। इसलिए मालवीय समिति ने क्या कहा? मालवीय समिति ने गलत ठहराया था। किसे? हाँ, हंटर आयोग को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जबकि मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि गलती ओ डायरवा का था, हंटर आयोग ने कहा था ना डायर की क्या गलती थी यहाँ पे। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे ना, तो ब्रिटेन का एक प्रधानमंत्री उस समय कैमरन थे, डेविड कैमरन। वो जब आए थे ना यहाँ पे भारत में, तो मनमोहन सिंह पंजाबी हैं, लेके गए थे पंजाब जलियांवाला बाग में और कहेंगे माफी मांगी वहां 100 साल बाद माफी मंगवाई 90 साल बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वहां जाके माफी मांगा कि ब्रिटेन से गलती हुई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? अभी तो बहुत बहुत माफी मांगना बाकी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अच्छा काम है, ये सब करना चाहिए। आगे बढ़े। अरे गलती की है तो कम से कम माफी तो मांग लो, नहीं तो बोलो हम लोग दोबारा दिखाते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना? बताइए कैसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया? वायसराय के परिषद से त्याग दे दिया संघ। उधम सिंह की हत्या, उधम सिंह ने किसकी हत्या किया? कब किया था? कहां जाकर? बताइए मालवीय कमेटी ने इस कारनामे को क्या बताया था? गलत। जबकि हंटर आयोग ने सही बताया। हंटर आयोग का कहना था कि जनरल डायर ने सही किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन कहेगा कि हंटर कमीशन का संबंध किससे है? तो अगर जलियांवाला बाग है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो शिक्षा, नहीं है तो शिक्षा, क्योंकि दोनों समिति का गठन उसी से हंटर आयोग ने ही किया था। किसी को कोई दिक्कत? तो दोनों समिति एक ही नाम से है, तो उससे क्या दिक्कत है? आप ऑप्शन के हिसाब से लगा सकते हैं। जलियांवाला बाग तक तो पहुंच गए हम लोग। जो लड़के लोग अभी पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि हम लोग को भी फास्ट क्या करना है, पहुंचना है। आगे बढ़े। जलियांवाला बाग हो गया।
आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन किसका था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कहना था कि अंग्रेजों से एकदम गुस्सिया के बैठ जाइए। असहयोग आंदोलन कभी कभी होता है घर में, मम्मी कर देती है, देखना गुस्सिया के बैठ जाएंगे, बोलबे नहीं करेंगी 2 दिन तक। हाँ, भाई भी करता है सर। ये कैसन भाई है जी आपका? भाई कैसन भाई मिल गया उसको? भाई से सहयोग आंदोलन करेगा, 1-2 हाथ दे देगा, उजलिया वाला बात कर देगा। देखो उसको समझा रहा है। लड़का ही सब कहाँ करता है सर जी? लड़का सबको मार के चल जाएगा। देखो ये सब पिटाई है सब। भाई सब ये सब नहीं करता है, वो सब गरम दल का होता है सब। लड़कियां गुस्से ही लाती है से। तो हाँ आगे देखते हैं, सब अपन अपन भाई से पिटाई ले सब। समझिए ध्यान से, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का आकलन गलत हो गया था। महात्मा गांधी को लगता था कि उनके गुस्सियाने से अंग्रेज चल जाएगा। अरे आपके गुस्सियाने से कोई चल जाएगा? महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों की दुकान से कुछ मत खरीदो, उसके स्कूल में पढ़ने मत जाओ, उसका टीचर पढ़ाने आए तो उस क्लास से उठ के चल जाओ, अंग्रेज जज आए तो वकील लोग स्ट्राइक पे चल जाओ, अंग्रेज का कोई भी सामान मत खरीदो। मोची से कहा कि अंग्रेज का जूता उता मत बनाओ, दाल मत, दाढ़ी उड़ी मत बनाओ, आधा छीलने के बाद पूछो कि अंग्रेज हो, छोड़ दो आधा, जाए। ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है आपको? आगे बढ़ते हैं। देखो वो भी तुम्हारे बगल में बैठ गया। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। महात्मा गांधी के कहने पे सारे लोगों ने असहयोग आंदोलन किया। विद्यालय से लोगों ने स्कूल छोड़ दिया। एक तरह से अच्छा था क्योंकि भारतीयों ने कई सारे विद्यालय खोल दिए। अंग्रेजी कारखाने में लोगों ने काम करना छोड़ दिया। इस तरह से अच्छा भी हुआ क्योंकि जमशेदजी टाटा ने अपना टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट डाल दिया। बहुत सारा काम अच्छा भी हुआ। लेकिन इस आंदोलन की एक सबसे बड़ी गड़बड़ी हो गई कि भारत का एक तेज तर्रार नेता उसी दिन देहांत कर गए। कौन? बाल गंगाधर तिलक। इधर हो रहा असहयोग आंदोलन की शुरुआत, वहां बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो शौकत अली ने क्या दिया था? कंधा दिया था। और गांधी जी ने भी क्या दिया? कंधा, जो हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाने के लिए था। यह आंदोलन बहुत अच्छा से क्या हुआ? सफल हुआ था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक की कमी सबको समझ में आ गया क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, अब मैं इसे लेकर, अंग्रेज दो या ना दो, हम इसे लेकर। बाल गंगाधर तिलक ज्यादा ही मरखा टाइप के थे वहां पर। वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था कि भारत में यदि अशांति है तो उसका मुख्य कारण यही है। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट, भारत में पहली अशांति का मुख्य कारण किसे बताया? बाल गंगाधर। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के साथ किसने चालू किया? बाल गंगाधर। गरम दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर। गणपति महोत्सव बाल गंगाधर तिलक। शिवाजी महोत्सव चालू किया। आज देखते हैं ना गणपति बप्पा मौर्य, किसके समय से? हाँ, बाल गंगाधर। शिवाजी महोत्सव बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हो गई? असहयोग। असहयोग आंदोलन में क्या महात्मा गांधी सफल हो रहे थे? नहीं, लेकिन यह पहला भारत का जन आंदोलन हो गया था। सारे लोग क्या हो गए थे? मिल गए। पूरे देश आपस में एक हो गया था। चंपारण में केवल चंपारण के लोग आए थे। अहमदाबाद मिल मजदूर में केवल अहमदाबाद। खेड़ा सत्याग्रह में केवल खेड़ा के। और खिलाफत आंदोलन में केवल मुस्लिम आए थे। जलियांवाला बाग में केवल पंजाब के। लेकिन जब हुआ असहयोग आंदोलन, संपूर्ण भारत को एक साथ जोड़ दिया गांधी जी। क्या यह कम था? उस समय ना गूगल मीडिया कुछ नहीं था, ना टीवी दूरदर्शन कुछ नहीं। एक अकेला इंसान आधी धोती और लाठी लेके पूरे भारत को जोड़ दिया उस अंग्रेजों के खिलाफ बोलने के लिए जिसके सामने कोई नहीं खड़ा होता था। और आज पता नहीं लोग कैसे गरिया देते हैं गांधी जी को। अरे तुम्हारे कहने पे गांव का आदमी ना आए चौराहा पे, जिसने पूरे देश को आगे खड़ा कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। गांव के आदमी को तुम विधायक के खिलाफ नहीं ले जा सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आते दूर से विधायक जी को प्रणाम करना चालू करता है सब। सड़क पे से ले समोसा खा लीजिए, ये कर लीजिए। अब गांधी जी को क्या करेगा सब? गरी आएगा सब। आगे बढ़ जाए ना।
असहयोग आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया था। पूरे बिहार से भी असहयोग आंदोलन क्या हो गया, फैलने लगा। राजेंद्र प्रसाद और यहाँ पे जितने बिहार के नेता थे सब लोगों ने अपना कॉलेज छोड़ दिया, कहा कि अंग्रेजों की डिग्री हमको नहीं चाहिए, कॉलेज में छोड़ दिया लोग, जाओ भगो यहाँ पे, कॉलेज को क्या कर दिया, छोड़ दिया। कहा कि तुम्हारा डिग्री लेके करेंगे क्या, वैसे भी डिग्री लेके क्या करेगा, देता ही नहीं था नौकरी वगैरह। आगे बढ़ जाए, बताइए असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ, हिंसात्मक था कि अहिंसात्मक, अहिंसात्मक था, लेकिन बाद में हो गया मार, चौरा चौरी, चौरी चौरा होगा जी, उल्टा हो गया, चौरी चौरा उल्टा हो गया, चौरा चौरी हो गया, अरे कोई बात नहीं है, चौरी चौरा, लेडीज फर्स्ट, पहले चौरी और फिर चौरा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चौरी चौरा। चौरी चौरा हत्याकांड में ना भारतीयों ने पकड़ के अंग्रेजों को भूज दिया, समझ आ गया कि नहीं आ गया, जेल में बंद करके मिट्टी तेल डाल के भूज दिया सब, और उसे आग ही ताप लिया सब, फरवरी का समय था, सुबेरे सुबेरे भूज के क्या कर दिया सब, आग ताप दिया सब। अगले दिन अखबार में छपता है अंग्रेजों को भूज के तापा गया आपको भूज के आग ताप गया सब पूरा, 22 को पुलिस वाला क्या हो गया, भुजा गया सब वहां पे। अब अंग्रेज सब क्या हो गए, सब महात्मा गांधी को खोजने लगा, सब कहाँ है बुढ़ऊ। अब महात्मा गांधी को सजा सुना दी गई 6 साल की। 1922 में सजा हुई थी, 1928 में इन्हें छूटना था, लेकिन 1924 में इनका तबीयत हो गया खराब, अंग्रेज सब इनको जेल के बाहर रख दिए, क्योंकि बाहर से लोग कह रहे थे कि अगर गांधी जी जेल में मरे तो बता देते हैं दोबारा क्या हो जाएगी 1857 की क्रांति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए महात्मा गांधी ने आंदोलन कब स्थगित कर दिया, 24, बताइए चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1900। किताब में इसे संशोधन करके लिखना चाहिए चौरी चौरा आहुति कांड, अग्नि की आहुति दी गई थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। तो इसमें हत्याकांड किस बात का है, अंग्रेज उसको जलियांवाला बाग लिखता है, वो ना हत्याकांड है, ये सब चीजें तो होना चाहिए था इसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देश की जब बात आई तो साइड में रखो नियम कानून, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जब देश के लिए लड़ना रहे तो कोई कुछ नहीं देखना है, पहले निपटाएंगे उसके बाद समझेंगे हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़े, महात्मा गांधी को जेल कब हुई, 22 में रिहा हो गए, और उसके बाद 24 में जब गांधी जी रिहा हुए तो कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किया। कहां की अध्यक्षता, कांग्रेस, कांग्रेस अधिवेशन की महात्मा गांधी ने केवल एक बार अध्यक्षता किया, बेलग्राम अधिवेशन, याद रहेगा। असहयोग आंदोलन से सवाल आएगा तो बता सकते हैं किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन अस्थावाद, चौरी चौरा हत्याकांड समाप्त कर दिया। हालांकि पूरी दुनिया भारत से, पूरे भारत के लोग गांधी जी से कह रहे थे कि आंदोलन समाप्त मत कीजिए, अभी हमको और भूजना है। समझ में आ गया। बिहार का आदमी और कह रहा था कि अरे अरे गांधी जी 2 दिन और 2 दिन और 2 दिन में तो कुल इधर सब अंग्रेज लोग को भूज बाज के रद्द कर देंगे, और अंग्रेज करिखा पोत के घूम रहा था, सब पकड़ा मत जाए, वो सब चिना जाता है, सब छिलल मुर्गा की तरह रहता है सब। समझ में आ गया कि नहीं क्या। हम लोग तो अपने इंडिया वाले तो कोई दिक्कत नहीं, करिया करिया जहां जहां हम लोग जिस टाइप के हैं लोग वैसे हैं, ब्राउन कलर, हम लोग काले में नहीं आएंगे, किस में आते हैं, ब्राउन टाइप के आते हैं। हाँ हम तो ब्राउन नहीं, हम तो काला में जाएंगे, डार्क ब्राउन। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत। महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, इस चीज को स्थगित कर दिया। अंग्रेजों ने कहा महात्मा गांधी पे कि अब कोनो आंदोलन करेंगे ना तो हम आपका व्यवस्था कर देंगे। तो महात्मा गांधी कहें कि अभी हम स्थगित किए हैं तो लोग हमारे पे गुस्सियाए हुए हैं। तो महात्मा गांधी भलाई के काम में लग गए 6 साल तक। अरे 30 से तक हो जाइए, 1950 कर दिया, तो मरले के आगे ले गया। 1930 6 साल तक, 1924 से 1930 तक गांधी जी रचनात्मक कार्यों में लग गए। प्लेग के मरीजों की सेवा करने लगे, गाय वगैरह पालने लगे, खेती किसानियों के लिए बात करने लगे। इधर लोग कहने लगे कि गांधी जी पगला गए। बताओ, आंदोलन छोड़ के प्लेग का मरीज का सेवा कर रहे हैं। महात्मा गांधी को लग गया था हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट,
जब इंसान कमजोर है तभी मारो उसको, लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। लोहार को देखिएगा वहां पर, समझ में आ गया। महात्मा गांधी को लग गया कि अंग्रेजों को कोई टेंशन ही नहीं है, इसलिए महात्मा गांधी इंतजार कर रहे थे कि अंग्रेज कभी टेंशन में पड़ेंगे तब बवाल करेंगे। और तब तक हो गया 1930, अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था गई डूब, जर्मनी से हो गया लड़ाई, द्वितीय विश्व युद्ध का बादल मंडराने लगा। महात्मा गांधी ने कहा आप चालू करते हैं, श्री गणेशाय नमः। समझ में आ गया। गांधी जी बहुत ज्यादा समझदार थे, लेकिन गांधी जी से खफा हो गए CR दास। CR दास सुभाष चंद्र बोस के गुरुजी। देखिए सुभाष चंद्र बोस भी गांधी जी से उतना नहीं जमता था। देखिए लड़ाई किसी बात की नहीं थी, बस ये था कि गांधी जी बकलो लिया तो काहे परेशान हो बबनी, क्लास सीधा करो, इसे बाल और मत झाड़ा करो यहां बैठ के क्लासवा में। नहीं समझ में आ रहा आपको, उधर लड़का सब डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा जानबूझ के करती है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। इतना लड़की लोग में बाले नहीं, इतनी चूंकि मुर्गी बराबर तो बाले है। समझा के नहीं रखोगी लोग ना बगल में, तो बगल वाली को भी पीटबो करेंगे। बकलोल कहीं आप लोगों को इतना तो समझ में, हम यहाँ पढ़ाने के टाइम पे ऐसे ऐसे करेंगे कैसा लगेगा। ये सब पता नहीं कहां जलियांवाला बाग में थी, सब नहीं, सब ऐसा सबको जलियांवाला बाग में रहना। बताओ एक बार इग्नोर कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं। जितना नई पुरानी लड़की रहती है सर, अगल बगल में नई लड़की को समझा के रखना, एक कैंची रखो कल से, बस ज्यादा नहीं, एगो का कैंचेंगे ना सब काम खत्म। बड़का वो जो गुलदस्ता काटने काम में आता है, माली उली नहीं रख ले रहता। चलो ध्यान से देखते हैं आप। स्वराज दल, हल्ला नहीं करिए। CR दास किसके खिलाफ थे? गांधी जी। अब मोतीलाल नेहरू भी किसके खिलाफ थे? कह रहे थे अरे महाराज छोड़िए, 2-4 को अंग्रेज मर गया तो मर गया, इससे क्या हुआ, हम लोग आंदोलन को क्या करेंगे, चलाएंगे। आप महात्मा गांधी करना, अब महात्मा गांधी को तो भेज दिया सब जेल। महात्मा गांधी कहां भेज दिया? जेल। अब 1922 में महात्मा गांधी को भेज दिया जेल। और 1922 में ही बिहार के गया में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की है CR दास। 1922 में क्या हुआ? गया में। और 1912 में पाकीपुर पटना, 1912 में पटना, और 22 में गया। कल ही पढ़ाए थे, 12 में पटना, 22 में गया, 12 में माधोलकर, और 22 में CR दास ने कहा कि देखिए सब लोग, गांधी जी को क्या जरूरत थी, अंग्रेज मर गया तो इनको बहुत ज्यादा हमदर्दी है, मर गया ससुरा भूज के आगे ताप गया लोग, हम लोग आंदोलन करेंगे आंदोलन। तो आधा आदमी कह रहा था कि आंदोलन करना चाहिए, आधा कह रहा था यार गांधी जी है ये नहीं है तो केकरा खातिर लड़ेंगे हम। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब क्या किया जाए यहाँ पे? तो एक गुट बन गया परिवर्तनशील और एक बन गया अपरिवर्तन। जो कांग्रेस में रह गए अपरिवर्तन, और जो बाहर आ गए परिवर्तन। और 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना, उसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास। महासचिव मोती। इन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई और चुनाव लड़े, और जब चुनाव लड़के असेंबली में गए तो वहां अंग्रेजों को कोई काम नहीं करने देते थे, कोई काम नहीं करने देते, क्योंकि पहले जो था ना राज्य में चुनाव नहीं होते थे, राज्य कंप्लीटली कौन चलाता था? अंग्रेज। और केंद्र वाले भाग में जो होता था कंट्रोलिंग, जो सेंट्रल असेंबली, उसमें कौन जीत गया चुनाव? CR दास, मतलब स्वराज पार्टी वाले आए सब। उसके बाद स्वराज पार्टी वालों ने क्या किया? कई सारे सरकारी पद भी ले लिया। इस वजह से जनता का मोह किससे भंग हो गया? स्वराज पार्टी। और तब तक महात्मा गांधी 24 में किससे अलग हो? जेल से रिहा। और जेल से रिहा होते बात कहे थे टाइगर अभी जिंदा। महात्मा गांधी आ गए यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए स्वराज पार्टी याद रहेगी? कहां स्थापित हुई थी? इलाहाबाद। अध्यक्ष महासचिव मोतीलाल नेहरू। आगे बढ़ जाएं। यह घटना कब की है? 23 में। कब की है? 23। अब अंग्रेजों ने बनाया था भारत के लिए साइमन कमीशन। कोई हल्ला बोला मत करो, हम बोलते बोलते मेरा गला बच जाएगा। ज्यादा हल्ला करेंगे हमको तेज बोलना पड़ेगा, फिर मेरा गला बच जाएगा। चलिए समझिए ध्यान से। साइमन कमीशन आया था भारतीयों के सुधार के लिए। किसके लिए? भारतीयों के सुधार। इसमें कोई भारतीय नहीं था, तो लोगों ने कहा कि तुम चोट्टा, ऐसे ही बनाया था हंटर कमीशन।
उसमें कोई भारतीय नहीं था, और कहता है कि डायर ने अच्छा किया, जनरल डायर ने अच्छा किया, चट्टा कहीं बड़ा यहां से। साइमन कमीशन को भगाने के लिए जगह जगह उसको काला झंडा देके गरियाता था, रे चट्टा भाग यहां से। किसको? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7। साइमन कमीशन में कितने सदस्य? सातों के सातों अंग्रेज। साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की जांच करके भारत में नए कानून बनाने के लिए गठित किया गया। 1927 में भारत आया, 1928 में टोटल 7 सदस्य थे। इसमें एक क्लीमेंट एटली भी थे जो आगे जाके भारत के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, और इन्होंने ही भारत की स्वतंत्रता अधिनियम पर हस्ताक्षर किया। क्या किया? भारत के स्वतंत्रता अधिनियम पर हस्ताक्षर किया। बताइए, साइमन कमीशन का स्वागत हुआ या विरोध? जमकर विरोध हुआ था। साइमन कमीशन, काला झंडा दिखाया गया, साइमन गो बैक, साइमन गो। किसी को दिक्कत? साइमन कमीशन के विरोध होने का मुख्य कारण, हाँ, सब के सब इसमें कौन थे? अंग्रेज। सभी के सभी अंग्रेज, जिस कारण इसका विरोध हो रहा। लेकिन लाख विरोध होने के बाद साइमन कमीशन वापस नहीं किया, क्योंकि यह थेथर था। समझ में आ गया कि नहीं? जैबे नहीं किया। तो साइमन कमीशन के जवाब में मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हम आपको अपना कानून बना के देते हैं, नेहरू रिपोर्ट। क्या बना? नेहरू रिपोर्ट। जिन्ना कहता है कि हम अच्छा बना के देते हैं, 14 सूत्री जिन्ना पर, 14 सूत्री। तो बताइए, कानून बनाने कौन आया था? साइमन। इधर मोतीलाल नेहरू ने क्या थमा दिया? क्या दे दिया? नेहरू रिपोर्ट। और जिन्ना ने क्या दे दिया? तो यानी जो जिन्ना ने संविधान दिया उसमें 14 को कानून था, और नेहरू ने जो दे दिया उन नेहरू रिपोर्ट 2 पन्ना का, उसमें मुख्य बात था कि राज्यों को आजादी दिया जाए। केंद्र सरकार को भले आजादी मिले ना मिले, लेकिन राज्य सरकार की आजादी होनी चाहिए, यानी डोमिनियन स्टेट होना चाहिए। पहले जम्मू कश्मीर 370 जब नहीं हटा था ना, तो जम्मू कश्मीर क्या था? डोमिनियन स्टेट। तो मोतीलाल नेहरू भारत की आजादी नहीं मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे? डोमिनियन स्टेट। एक तरह से वो भी सही था, कुछ तो मिल जाता, उसके बाद आजादी के लिए क्या हो जाता है? लड़ जाते। तो बताइए, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत आया 1908। साइमन बनाया गया 1970। साइमन कमीशन में कितने सदस्य? सबसे प्रमुख सदस्य क्लीमेंट एटली। साइमन कमीशन के जवाब में कांग्रेस ने क्या दिया? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट के उत्तर में मुस्लिम लीग ने क्या दिया है? 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला। दोनों की बातों को रिजेक्ट कर दिया गया। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर, और साइमन कमीशन के रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, और साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 बना। भारत शासन अधिनियम 1935। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, यही हमारा संविधान है मुख्य रूप से। 85% संविधान भारत शासन अधिनियम 1935। याद रहेगा? 85% कहां से लाया गया? इसका मतलब गुलाम देश में भी अंग्रेज का कितना तेज दिमाग था, कितना संविधान बना के गया। सब आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अब आगे देखते हैं भगत सिंह के बारे में। किसके बारे में? भगत। अब साइमन कमीशन को देख रहे हैं, तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ था कि नहीं हुआ था? ज्यादा या कम? साइमन कमीशन का भयंकर विरोध हुआ था। इसी विरोध का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। पंजाब बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय ने लाहौर में चौराहे में घेर लिया। किसको? साइमन को। और साइमन को चारों ओर से इतना ना घेर लिया कि साइमन डर गया कि अरे हमारा हत्या हो जी तो रे। पुलिस आई और जल्दी जल्दी साइमन को ले गए सब वहां से। भीड़ भाड़ में गिरा जाएगा यहाँ पे, तो भागा। और उसके बाद सैंडर्स नामक पुलिस अधिकारी ने लाला लाजपत राय पे इतनी लाठी चलाया कि लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु। क्या हो गई? मृत्यु। लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे पीठ पे पड़ी एक एक लाठी
अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित हो जाएगी। जैसे कोई मर जाता है तो हथौड़ी से ताबूत ठोका जाता है ना, तो लाला लाजपत राय ने कहा कि तुम लाठी नहीं मारे हो, अपना ताबूत ठोक लियो, क्योंकि हमारे मरने के बाद तुमको यहां रहने के लिए कोई नहीं देगा। 20 साल बाद हमें आजादी मिली, लेकिन लाला लाजपत राय की बात सही हो गई। 1927 के साइमन कमीशन का विरोध करते करते, भले 1928 में आया था, कब आया था 1900, लाला लाजपत राय की बात सही हो गई, 47 में हम क्या हो गए, आजाद। लेकिन साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पे जो लाठी चलाई गई थी उसको देख लिए थे कौन, भगत सिंह ने कहा सांडस तुमको तो हम बताते हैं, तुमको तोरा हम छोड़ेंगे ना यहाँ पे। सांडस जा रहा था मोटरसाइकिल से घरे, ओके रास्ता में रोकवा लिए, सांडस रुक 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 रुक, निकाला बंदूक, मार दिया धाए दे, छतिये पे उधिया गया। सांडस क्या हो गया, उधिया गया, सांडस उधिया गए यहाँ पर। अब मार के भाग गए लोग, हल्ला हो गया, सांडस मरा गया, सांडस मरा गया। कौन मारा पते नहीं चला, कोई सबूत वबूत मिलवे नहीं किया, सबूत वगैरह नहीं मिला, समझ में गया। भगत सिंह मार के भाग गए, मारे तो वही थे, समझ में गया, मारे वही थे, भगत सिंह ही मारे थे, भाग गए। भगत सिंह पकड़े नहीं किया कोई, हल्ला हो गया, अज्ञात व्यक्ति ने सांडस की हत्या कर दिया, अज्ञात पे क्या हो गया, FIR हो गया। भगत सिंह मार के खुश एकदम, राजगुरु भगत सिंह बटुकेश्वर दास। उसके बाद वो लोग गए, लोग लाहौर में केंद्रीय असेंबली की बैठक चली थी, केंद्रीय असेंबली की बैठक। इन लोग का मन पहले से बढ़ल था, कहे बटुकेश्वर क्या भाई, मारे थे लोग सांडस को, याद है ना, हाँ याद तो है, ये मेरी बम मारा जाएगा। तो बटुकेश्वर और मन बड़ा आदमी था, चला जाए मारा जाए, पहले गोली मारे थे लोग, बम मारेंगे लोग। तो बटुकेश्वर दास लेके बम आया था हाथे में, अब भगत सिंह को दे रहा था, हाँ भाई 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 ये को मार मार मार। भगत सिंह को बटुकेश्वर बम पकड़ाते गए, अब भगत सिंह मारते गए। लेकिन भगत सिंह इतना न ढिठाई में थे कि अंग्रेज आए सब पकड़ने के लिए, तो कहे कि रुक रुक रुक, एक बच्चा ले फोड़ लेंगे, रुक ये खड़ा हो, मार, खत्म हो गया। उसके बाद पकड़ाए थे यहाँ पे। अंग्रेज जब देखा सब भगत सिंह को कि भाई ये आदमी ठीक नहीं है, एक बम एगो बचल था तो रोकवा के मारा है, तो उन पर जबरदस्ती आरोप लगा दिया गया कि यही मारा होगा सांडस को। मारे तो वही थे, समझ में आ गई। गवाही बाद में दे दिया गया, लेकिन बात समझिए, सांडस को मारने की दूसरे किसी में क्षमता भी नहीं थी, लेकिन सबूत नहीं था ना। कोर्ट क्या कहता है, गुनाह वही जो साबित हो जाए, वरना तो आप लोग ऐसा ऐसा गुनाह किए हैं कि माँ बाप से कह ना सकते हैं। कम खचरा होगा आप लोग, समझ में आएगा। बैठल रहेगा गांधी मैदान में, कहेगा बाद में बात करते हैं, खान सर क्या है, रहेगा तो गांधी में, हाँ लाइब्रेरी में आ जाए। बताओ, बताइए, हमको लगा कि क्लास का बोलता था, मैंने चेंज कर दिया सब। चलिए बढ़िया, हाँ असल में क्लास में रहेंगे तो आवाज सुनाई देगा, लाइब्रेरी में आवाज का झमेला नहीं है। अरे दादा हो दादा। अच्छा आजकल देख रहे हैं ना, जो कैसा लड़का रह रहा, खौराई खौराई लड़का भी बतिया रहा है सब, हाँ एकदम झरकट तरकट। जब खाना खाई, अरे तो अपना खाना देख ले, मर जाएगा सोच नहीं, खाना खाओ। आज पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। आगे बढ़े, तब अलाउद्दीन चिराग, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते, तुम लोग उसको क्या, कोई दिक्कत नहीं ना आपको? चलिए, लड़का सबको कोई दिक्कत थोड़ी होता है, लड़कों में यही चीज अच्छा लगता है, कुछ भी बोल दीजिए, दिल का साफ होता है सोचे, है कि नहीं? चलिए अब आगे समझते। बताइए भगत सिंह को गिरफ्तार क्यों किया गया था? असेंबली में बम फेंक, संसद भवन जो असेंबली थी ना उस समय कहां थी? लाहौर। उसे वहीं से कानून बनता था, ले बम फेंक दिया। कहां पे पता है? लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर, ऊपर बैठा रहता है, नीचे वाला टेबल कुर्सी रहता है, मैं सोचते अध्यक्ष बनता है यहाँ पे। तो और पकड़ लिया गया किसके कारण?
असेंबली में बम फेंकने का, अब फांसी दे दिया गया सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा के, सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कब इनको पकड़ लिया गया था? सजा सुनाई गई 14 फरवरी 1931, 14 फरवरी 1931। अब फांसी दे दिया गया 23 मार्च 1931, फांसी दे दिया गया 23 मार्च 1931। किसका आरोप लगा के फांसी दिया गया? सैंडर्स की हत्या। सजा सुनाई गया था 14 फरवरी, अब फांसी दिया गया था 23। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? तो साइमन कमीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओकरा चक्कर में बहुते मार हुआ। मोतीलाल नेहरू बदनाम हुए नेहरू रिपोर्ट से, जिन्ना बदनाम हुआ 14 सूत्री जिन्ना, सैंडर्स मारा गया साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय की हत्या हो गई साइमन कमीशन, भगत सिंह को भी कुल ले दे के फांसी उसी बहाने लगा दिया सर। कुछ होगा नहीं, साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंप दिया और इस रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ और उसी के तहत सबसे बड़ा दुख यह हुआ कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। और इस देश का दुख है, उस देश जब देश आजाद हुआ था ना, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो पता नहीं कहां सो गए थे लोग वहां पे ना। कहना चाहिए कि 1937 में केकरा से पूछ के म्यांमार अलग किए हो? 35 का अधिनियम के तहत 2 साल बाद 1937 में अलग हुआ। अजब वाले अपने में लड़ रहा था, नाथूराम जी मार दिया गांधी जी को। अरब वाले म्यांमार में घुस जाता, भैया हमारा है आ जाओ यहाँ पे, बहुत दिक्कत था तुम्हें। तो पूरा वहां पे लोगों को अपने बसा लेता, एकदम बढ़िया बढ़िया आरा काम पहाड़िए रख लेता अपने। बताइए, एक लाइन नहीं मिटा सका सब, गजब हालत है यहाँ पे। उस समय हम लोग रहते तो ऐसा नहीं करने देते हैं, साहब आजादी का जश्न मनाता, हम लाइन मिटाते हैं। कौन खींच ले रहे रेड क्लिप, बड़ा रेड क्लिप बनाते हैं यहाँ पे, खींच के चल जाएंगे। कुछ ऐसे चिचिन पार देंगे तो इनकर हो जाएगा देश। यहाँ चिचीना नहीं समझता है। अरे उस चिचिन पार देने उसी को कहता है सब रेड क्लिप। चिचिन पर ले नाम रख ले रेड क्लिप, तोरा रेड क्लिप धूरा मार के उड़ा देगा आदमी रेड क्लिप। यहाँ पे आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। अब गांधी जी उठते हैं, अब ये सब तांडव हो गया ना, साइमन कमीशन आ गया, ये सब हो गया। अब गांधी जी कहें कि बहुत दिन आराम हो गया, अब हमको भी क्या करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? दांडी मार्च। महात्मा गांधी ने साइमन कमीशन भारत कब आया? नेहरू रिपोर्ट को क्या जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया? मोतीलाल ने। लाहौर केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह के साथ और कौन था? बटुकेश्वर दास। सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर इन्हें क्या दिया? फांसी। चलिए अब देखते हैं दांडी मार्च। महात्मा गांधी देख लिए थे कि अंग्रेज अब 1930 आते आते कमजोर पड़ गए, क्योंकि अब द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल बनने लगा है, अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था डूबने लगी है, भारत का हर व्यक्ति अब आंदोलन के लिए तैयार है। तो महात्मा गांधी अझुराने के लिए कोई ना कोई बहाना खोज रहे थे। तो महात्मा गांधी कौन बहाना सूझ रहे? तो महात्मा गांधी ने इरविन को बुलाया। उस समय का वायसराय कौन था? इरविन, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को बुलाया और इरविन के सामने अपनी मांग रख दी। 12 को मांग रख दिया, 12 सूत्री मांग। कहा कि इरविन मेरा ये बात मान लेना। इरविन कहा कि रे बकलोलवा 11 सूत्री मांग दे दिया। इरविन को कहा कि हमारा बात मान लेना। गांधी जी जानबूझ के ऐसा कह रहे थे कि इरविन गांधी जी की बात न माने, नहीं मानता तो बवाल होगबे करता। इरविन ने गांधी जी की बात नहीं मानी। महात्मा गांधी कहे कि बस 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 यही तो हम चाहिए रहते हैं। महात्मा गांधी चल दिए नमक कानून तोड़ने के लिए। अंग्रेजों ने नमक बनाने पे प्रतिबंध लगा दिया था। तो महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से और डांडी नामक जगह पे गए। इतना न ये बवाल करने वाले आदमी थे कि पैदल गए। सेम इसी को कॉपी किया जा रहा है भारत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गांधी जी से आगे बढ़ जाए तो महात्मा गांधी ने क्या चालू किया? दांडी मार्च। दांडी मार्च महात्मा गांधी ने चालू किया और यह चालू किया था कब?
12 मार्च 1930 और पहुंचे थे 6 अप्रैल 1900। कितना दिन तक? 24 दिन। 24 दिन की यात्रा के बाद महात्मा गांधी समुद्री जल से क्या बना दिए? नमक। बिहार में नमक किससे बनाया गया था? सोडा से। बिहार में नमक किसने बनाया था? किस नेता ने? राजेंद्र प्रसाद। किसने? दांडी मार्च चालू हुआ था 12 मार्च 1930। गांधी जी पहुंच गए 6 अप्रैल 1930। कितने दिन बाद? और पूरे भारत में क्या चालू कर दिया? डांडिया। पूरे लोगों ने क्या बनाने लगा? नमक कानून। महात्मा गांधी को जब खबर लगा कि पूरे देश के लोगों ने नमक कानून तोड़ दिया है, तो महात्मा गांधी ने वहां फिर एक आंदोलन चालू कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तट से चालू हुआ था? दांडी नामक समुद्री तट से। दांडी नामक समुद्र। अब पूरे भारत में हो गया बवाल। सारे लोग कहां आ गए हैं? सड़कों पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन। पुलिस कह रही थी चले जाओ, हाथ जोड़ के कहते सर आप चले जाइए। महात्मा गांधी ने क्या चालू कर दिया? सविनय। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चालू हुआ तो पूरे भारत उसमें साथ दे दिया। महिलाओं ने भी साथ दिया, पुरुषों ने भी साथ दिया। महिलाओं की बन गई मंजरी सेना, लड़कों की बन गई बानरी सेना। लड़कों की, लड़कियों की। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था यह बहुत तेजी से पूरे भारत में क्या हो गया? फैल गया। अब अंग्रेज सब फंस गए। सब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यहाँ के वायसराय इरविन को गरिया रहे थे। भारत के वायसराय कौन था? इरविन। भारत का वायसराय इरविन। इरविन ने क्या गांधी जी के 11 सूत्री मांग को माना था? तो इरविन को किसने गरियाया? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। कि इसका जितना तांडव फैलाया है ये आदमी शांत करो। कहा कि महाराज ये शांत होने वाला आदमी नहीं है। तो दांडी मार्च के बाद कौन सा आंदोलन चालू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कितने दिन तक चला था? कितने अनुयायी थे? ये गाड़ी से क्यों नहीं गए थे? जितना देर होगा आंदोलन उतना ज्यादा रंग लाएगा अपना, इसलिए ये गाड़ी से नहीं गए। याद रहेगा। दांडी नामक स्थान पे पहुंच के जब नमक कानून तोड़े तो गांधी जी को तो वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वहां क्या कर दिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल वगैरह जो हुआ था, कई सारा विद्रोह हुआ था। हम आपका कपड़ा नहीं पहनेंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1900। लड़कियों की, लड़का का। अब देखिए ध्यान से, इसमें सुनिए 1930 के दौरान 1930 में अंग्रेजों को डर सताने लग गया था द्वितीय विश्व युद्ध का। किस युद्ध का? द्वितीय विश्व। तो अंग्रेज इस बात से डरने लगे थे कि आज नहीं तो कल द्वितीय विश्व युद्ध होगा। इसलिए वो चाहते थे कि भारत को कैसे भी करके ऐसा काम किया जाए कि भारतीय आपस में ही लड़ते रह जाए। भारतीय क्या करते रह जाए? आपस। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे दिया था। अब उनका प्लानिंग था कि दलितों को अलग क्षेत्र दिया जाए, क्योंकि अंग्रेज जो थे सब ना, अंग्रेजों ने कुछ किया या ना किया, लेकिन अंग्रेज जब तक थे तो दलितों पर अत्याचार ज्यादा नहीं हो पाता था, क्योंकि वो लोग इस चीज को नहीं देखे थे। उनका कहना था कि कोई उस फैमिली में जन्म ले लिया और कोई दूसरे में लिया तो मार क्यों रहा है? समझ में आ गया कि नहीं? तो वो इस कंसेप्ट को ही नहीं समझ पाते थे कि जाति क्या है। लेकिन अंग्रेज जो थे वो दलितों पर अत्याचार को रोक दे रहे थे, जिसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों को समझ में आ गया था। तो अंग्रेज दलितों को भी अलग क्षेत्र देना चाहते थे ताकि आपस में ही मार काट होते रहे। तो महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे। तो इन दलितों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र देने के लिए एक इंग्लैंड में सम्मेलन बुलाया गया, जिसका नाम रखा गया गोलमेज सम्मेलन। पहला सम्मेलन 1930। लेकिन 1930 में महात्मा गांधी आंदोलन कर रहे थे। महात्मा गांधी आंदोलन कर,
तो क्या पहले गोलमेज में महात्मा गांधी गए? नहीं। महात्मा गांधी क्यों नहीं गए? क्योंकि महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? कौन सा आंदोलन? उधर रेमजे मैकडोनाल्ड सब लोगों को नेवत दिया था कि गांधी जी आ रहे हैं, आप लोग को मिलवाएंगे, सब लोग सेल्फी उल्फी खिंचवा लीजिएगा। उस समय सेल्फी नहीं था, फोटो हुआ करता था। आजकल तो सेल्फी आके नाच दिया है किसी चीज का। कोई को देख रहे हैं चिता में आग लगा रहा है सेल्फी लेके, हाँ कवर में मिट्टी डाल रहा है सेल्फी लेके। अरे यार क्या करके रद्द कर दिया है, बड़ा अनऑफिशियल लगता है सेल्फी लेके ऐसे। अरे दूसरे को फोन दे दो, खींच लेगा। हाँ फिल्टर, अरे फिल्टर तो अलग चीज होता है। हाँ अब फिल्टर तो कैमरा में लाइव वालों को लगता है कि वैसे ही हम दिखते हैं। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब ध्यान से समझिए। तो 1930 में जो पहला गोलमेज हुआ था उसमें गांधी जी गए थे। अब गाली सुन लिया इरविन। कौन सुन लिया गाली? इरविन। कौन गरियाया था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री किसको गरियाया? इरविन को। कि छोटा इरविन, अगर दूसरा गोलमेज में गांधी जी नहीं आए तो तोरा मार के गोल कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ बेइज्जती हो रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि कैसन प्रधानमंत्री है कि अगर बात कोई गुलाम देश का एक बूढ़ा आदमी ना सुन रहा है। तो इरविन कहा कि महाराज बूढ़ा आदमी आपको दिखने में है, बहुत खतरनाक है, हम भेज रहे हैं, आप बिल लीजिएगा, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कैसन आदमी है। महात्मा गांधी को बुलाया इरविन कि देख भाई गांधी जी, हमारी इज्जत का सवाल है कि आंदोलन खत्म कर भाई, आप जाइए पहले इंग्लैंड में मिल के आइए। तो गांधी जी कहें कि पहले सारे कैदियों को रिहा करो। गांधी जी कहें कि सारे कैदियों को रिहा करो। इरविन खेल गया खेल, उसने कह दिया कि केवल राजनीतिक कैदियों को रिहा करेंगे। तो वो राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया और भगत सिंह को रिहा नहीं किया। और भगत सिंह को रिहा किए बिना उन्हें क्या दे दिया? फांसी दे दी। तो गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, जिसे हम दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट कहते हैं। दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है बाबू, ये क्वेश्चन पहले पूछा, इसलिए इसको याद रखिएगा। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। इसमें इरविन ने क्या भगत सिंह की फांसी माफ किया? लोगों का पूरा दबाव था कि भगत सिंह की फांसी को माफ करा दे। गांधी जी अगर वहां कह देते कि अगर फांसी माफ नहीं करोगे तो हम नहीं जाएंगे इंग्लैंड, तो भगत सिंह की फांसी माफ हो जाती। लेकिन गांधी जी ने यह शर्त ही नहीं रखा था। अगर गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ जाते कि भगत सिंह की फांसी को क्या करो, तो फांसी माफ हो जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था कि हम हिंसा को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर हिंसक आदमी के साथ हम खड़े हो जाएंगे तो हिंसा होने लगेगी। समझ में आ गई कि नहीं आ गया? तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 याद रहेगा। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ। जब ये लोग साइन कर रहे थे तो सरोजिनी नायडू ने इन्हें 2 महात्मा कहा कि कितने अच्छे 2 लोग साइन कर रहे हैं, वाह वाह, 2 को आदमी साइन कर रहा है, वाह वाह। बाद में पता चला कि इरविनवा फांसी दे दिया भगत सिंह को। समझ में आ गया कि नहीं? ये गोरे बहुत धोखेबाज है सब। आप लोग में जो गोरा लड़का है ऐसा मत समझिएगा। आप लोग को अंग्रेजों को क्या कहा जाता है? गोरा। गोरा नहीं रहते हैं सब। गोरा इंडियन लोग जो गोरा रहते हैं उस टाइप का नहीं, छीलल मुर्गा लगता है, प्लास्टिक साटल है। जैसे आप कहीं बाजार में से मीट खरीद के लाइए, उसको लेमिनेशन करा दीजिए। समझ में आ गया? कैसा लगेगा? अजब लगेगा कि नहीं लगेगा? अंग्रेज भी वैसे ही लगते हैं सर, अजब टाइप का, एकदम झिल्ली ऐसा रहता है। नोच दीजिएगा तो उतर जाएगा उनसे का एक परत, रख लो अपना। आगे बढ़े। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। फिर महात्मा गांधी किस सम्मेलन में गए? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। क्या महात्मा गांधी पहला में गए? दूसरा में गए? दूसरा से पहले कौन समझौता? दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता में कौन कौन? गांधी इरविन।
गांधी और इरविन। इसके तहत इरविन ने किसे छोड़ा था? राजनीतिक कैदी। क्या कभी भगत सिंह को छोड़ा? क्या महात्मा गांधी को जाना चाहिए था? नहीं, लेकिन महात्मा गांधी चले गए। किस गोलमेज में? द्वितीय गोल। जब द्वितीय गोलमेज में गए तो पूरे इंग्लैंड के लोग आए थे, लोग जितने बड़े बड़े अधिकारी थे सब देखने के लिए कि आदमी आखिर दिखता कैसे है, क्या हुआ, देखता कैसे है यार आदमी। तो विंस्टन चर्चिल जो था उसने कहा कि हाई उघारे जो फकीर घूम रहा है यही है गांधी। तो इरविन ने कहा कि हाँ वही है। बात करके देखिएगा आपको पता चलेगा क्या काम करता है। तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दिया? अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर। विंस्टन चर्चिल उस समय वो विपक्ष का नेता, रैमजे मैकडोनाल्ड बैठाने के लिए ले गया कि चलिए खाना खाया जाता है बैठ के। तो कहे कि आपको खाना है जो खाइए, हम तो शाकाहारी आदमी हैं। क्या खाना पीना खाया जाएगा, पहले बताइए डिस्कस किस चीज पे करना है। तो उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाए। गांधी जी कहें क्या बोला रे चोट्टा, तुम हमारे पहले मुसलमानों को पृथक क्षेत्र दे चुका है, तुम दलितों को पृथक क्षेत्र देगा, ऐसा असंभव। और टेबल पे कूद के भाग गए महात्मा गांधी। मैकडोनल्ड चिल्लाते रह गए गांधी जी कर भाग यहां से, नहीं तो सुनिए हो। महात्मा गांधी भाग गए, भाग यहां से। तो महात्मा गांधी चल गए कहां पे? भारत आए। और भारत आए महात्मा गांधी तो लोगों ने पूछा कि क्या लेके आए हैं? कहा कि कुछ नहीं लाए, लेकिन देश के इज्जत पर बट्टा लगने नहीं दिया। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब रैमजे मैकडोनाल्ड अपने इसको ईगो पे ले लिया कि बताओ कैसन आदमी है, एक हम बुलाए थे खाना वाना खोबे ना किया, भाग किया सीधे महात्मा गांधी वैसे भाग गए यहाँ पे। कहे कि सामान वामान छूट रहा था, गांधी सामानवा ले लीजिए, बक्सा अटैची, कहे कोई और लेके अटैची ले लो रे हमरा। चल दिए वहां पे महात्मा गांधी। और यहाँ अंबेडकर साहब को समझाए कि देख अंबेडकर साहब, दलितों को अलग क्षेत्र मत दीजिए, आप आरक्षण दीजिए, अलग क्षेत्र मत दीजिए कि ये क्षेत्र दलितों का है। तो अंबेडकर ने कहा कि आरक्षण पे कोई बात मानेगा? तो लोग कहे कि ना ना आरक्षण का लिए तनी मनी आरक्षण दे दिया जाएगा। तब तक अंग्रेजों उधर से मैकडोनाल्ड ने फोन किया इरविन को, इरविन गांधी जी पहुंचे कि नहीं? तो इरविन पूछा कि छोड़िए पहुंचे नहीं, पूछा आपको कैसा लगा? कहा यार इरविन तुम आओ हम तुम्हारा पूजा करेंगे। कैसे झेलता है रे यार ये सबको। बाद में इरविन को बुलाया गया इंग्लैंड, कहा गया अब तुमको रेस्ट की जरूरत है इरविन, ना तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इरविन की जगह वेलिंगटन को भेजा गया था। महात्मा गांधी आए भारत में और इरविन को कहा गया तुम आओ, तो कहा इरविन कहा कि हम ऐसे आ जाएंगे तो गांधी जी फिर तांडव मचा देगा, इनको जेल में डाल के आते हैं। कहा कि हाँ हाँ डाल दो। महात्मा गांधी को पूना के यरवदा जेल में डाल दो, पूना के यरवदा। और उसके बाद इरविन ने चैन की सांस लिया। कहा कि यार बहुत अच्छा हुआ, न तो हम जाते तो प्रधानमंत्री हमको डांटता, ये क्या करके आया है, एक आदमी ना संभलता है। ठीक हुआ कि आके मिल लिया यहाँ। अब पूरे इंग्लैंड में दहशत फैला था कि यार वो आदमी बहुत खतरनाक है। अब आइंस्टीन जब देखा था ना महात्मा गांधी, कहा था कि यार ऐसा हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है, ये 100 साल बाद कोई मानेगा ही नहीं। हकीकत भी हुआ। आज लोगों को लगता है कि क्या हुआ, जो सोच रहे मुखिया से नहीं बात कर सकते हैं वो गांधी जी को बोलता है सब। समझ में? जो गांधी जी को 4 को बात बोलता है ना कि पुलिस चौकी में बैठा दो, कहे कि अब नसीहत दो तो यहाँ पे थोड़ा सा चीजें सही से होनी चाहिए, करप्शन वरप्शन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओकर पूरा हालत खराब हो जाएगा। देश आपका है तो नसीहत दीजिए ना वहां पे कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। अगले दिन आप मिलेंगे कोनो हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 4 में, मार के रद्द कर देगा सब, आपको कहानी खत्म हो जाएगी। तो टोटल कितने गोल मेज हुए? पहले में गांधी जी गए, दूसरे में गए लेकिन भाग आए। कौन आए? भाग आए यहाँ पे। अब तीसरा में फिर बुला रहा था मैकडोनाल्ड, आइए, का नहीं तो भाग यहाँ से, यहाँ पे नहीं आएंगे। तीनों में उपस्थित थे अंबेडकर साहब। तीनों में कौन उपस्थित है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तीनों में कौन उपस्थित है? अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब को रैमजे मैकडोनाल्ड, अंबेडकर कौन थे? सॉरी, रैमजे मैकडोनाल्ड कहां का प्रधानमंत्री? रैमजे मैकडोनाल्ड ने अंबेडकर साहब को समझाया कि देखिए
दलितों पर इतने अत्याचार होता है, आपको हम अलग क्षेत्र दे देते हैं। अंबेडकर साहब ने देखा कि यह सच में अत्याचार होता था, सच में दलितों के अत्याचार होता था। पिछवा न झाड़ू बांध देता था, और 4 को 5 को झाड़ू एक के साथ है पिछवा रस्सी से, कि उनके कदमों के निशान क्या हो जाए, मिट जाए। अरे दलितों से क्या जिए, दलित हो गए सब, आदिवासी हो गए या फिर द्रविड़ हो गए, ये यहाँ के मुख्य रूप से हैं। बाकी तो आर्य आए थे सब ईरान से आके यहाँ पे आर्यीकरण किए सब, वैदिक काल की स्थापना किए। कौन मार बाहर के नहीं थे लोग यहाँ पे? आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। यहाँ के लोगों को वैदिक काल में बना दिया और खुद को क्या घोषित कर दिया? श्रेष्ठ। खुद को क्या घोषित कर दिया? श्रेष्ठ। और यहाँ के लोगों को क्या कर दिया है? दलित। यहाँ के लोगों को क्या कर दिया? दलित। दिक्कत यह है कि दलित समाज को शिक्षा से इतना दूर रखा कि ये कह भी नहीं सकते कि हम प्योर 100% यहीं पे। बाकी आर्य हो गए, मुगल हो गए, बाबर, झाबर, डाबर, सब कहां से आए हैं? बाहर से। सब के सब कहां से आए हैं? बाहर से आए। लेकिन वो तो यहीं के थे और उनको निम्न घोषित कर दिया यहाँ पर। लेकिन उनकी शिक्षा में उतना नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज भी दलित समाज को कहां कोई पढ़ने देता है सब। और एक बहुत आप लोग आप देखिएगा ना, जहां तहां पे ना दलित लोगों को स्कूल में ना टोक दिया जा रहा है, अरे तुम दलित हो। आप घबराइएगा नहीं, जो भी लोग हैं इसमें, अभी भी यह एक प्लान ऑफ स्ट्रेटजी है कि आप उब के पढ़ाइया छोड़ दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर कोई बोले तो समझ जाइएगा आपको अभी भी रोका जा रहा है इनडायरेक्टली वे से। आप बुरा मत मानिएगा, मुस्कुरा के कहिएगा हमारा देश है, हम ना रहे तो कौन रहे। देश पे सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए। किसी को किसी दूसरे जाति में जन्म ले लिया इससे नहीं सताना चाहिए किसी को। लेकिन जब आप स्कूल में जाते हैं और पढ़ाई की जगह जब आपको अपनी जाति पर होने लगे तो पढ़ेंगे कब? कब पढ़ेंगे? और नहीं पढ़ेंगे तो जिंदगी भर पीछे ही रह जाएंगे, 7 जन्म तक पीछे। इसलिए कभी भी इस चीज देखेंगे, अक्सर इस चीज सुनने में आ रहा है, स्कूल में पानी पीने से मार दिया गया, इससे रोक दिया गया। यहाँ पे होता है कि नहीं होता? अभी भी, ताकि उनको दर्शा जा सके तुम क्या हो, पीछे हो। तो अंबेडकर साहब ये सब चीजों को देखे थे, इसलिए वो क्या चाहते थे? पृथक क्षेत्र चाहते थे, पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। समझ में आ गया? अंबेडकर साहब अपने स्कूलिंग लाइफ में कभी स्कूल के अंदर नहीं बैठ पाए, बाहर बैठे थे स्कूलिंग लाइफ में। बाद में जब उनको गुजरात के गायकवाड़ राजाओं ने भेजा पढ़ने के लिए, तब जाके वो पढ़ के आए। तब तो अंबेडकर साहब इतना पढ़ लिए कि किसी की हैसियत नहीं थी बाहर खड़ा करने की। उनको कौन कर सकता है? आप अंबेडकर साहब के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन कभी आप अंबेडकर साहब को इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी मजबूरी है उनको पढ़ना, पढ़िए। आप उनसे भले चिढ़ सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर, गाली देता है सब, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है, आपको उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते उस इंसान को। यह थी ताकत अंबेडकर साहब। और आज भी दलित समाज अंबेडकर साहब की को समझ जाए ना उतना अच्छा से, जितना उन्होंने शिक्षा के लिए किया था, बहुत आगे चल जाए। तो अंबेडकर साहब का भी कहना गलत नहीं था, उस समय अत्याचार हो रहा था, लेकिन अंबेडकर साहब अंग्रेजों की चाल नहीं समझ पाते थे कि अंग्रेज ऐसा करना क्यों चाहता था। अंग्रेजों ने मुसलमानों को 1909 में पृथक क्षेत्र दिया, 1909 में पृथक क्षेत्र, 1947 में देश। वही काम किया था द्वितीय गोलमेज में। पहले दलितों को 2 पृथक क्षेत्र, फिर करा देंगे पृथक देश। गांधी जी भाग गए थे, इसलिए तुरंत उठ के भाग गए, भाग भाग भाग। यहाँ छोटा कहीं का कहीं कुछ खिया हुआ के इंग्लैंड में मत मार देगा हमारा, तब दिक्कत हो जाएगा। गांव में ऐसा होता है ना, मत मार देता है। हाँ, सास अक्सर आरोप लगाती है पतों पे कि क्या मत मार दे लो हमारे बेटा का। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? गांधी जी 3 गोलमेज में किसमें गए थे? सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन, यानी सांप्रदायिक पंचांग अर्थात कम्युनल अवार्ड या दलितों को पृथक क्षेत्र, इसकी बात कही गई किस गोल में? अब घोषणा कर दी गई तीसरी में, घोषणा कर दी गई तीसरी, बात की गई, घोषणा हो गई। गांधी जी को जब ये खबर लगा, गांधी जी गुस्सिया गए, कहा कैसे हो गया यहाँ पर। और गांधी जी कहाँ थे? जेल में। जब गांधी जी जेल में थे तो भूख हड़ताल पे बैठ गए, हम खाना नहीं खाएंगे। अंबेडकर साहब टेंशन में आ गए, महाराज आपको कुछ हो जाएगा ना तो कुल आपके हत्या का आरोप हमरे पे आएगा, आप अनशन तोड़ दीजिए महाराज। तो उन्होंने समझाया अंबेडकर साहब से कि हम दलितों को आरक्षण दिलाएंगे
और जितना आप मांग रहे हैं उसका दुगुना आरक्षण दिलाएंगे, लेकिन आप पृथक निर्वाचन छोड़ दीजिए। तो अंबेडकर साहब ने पृथक निर्वाचन का वादा छोड़ दिया, बदले में गांधी जी ने दलितों को दुगुना आरक्षण दिला दिया। यह समझौता कहां हुआ? जेल में। यह समझौता हुआ जेल में 24 सितंबर 1932 में। यह जेल में समझौता हुआ, लेकिन देश पर बट्टा लगने नहीं दिया। वह इंसान जेल के अंदर भी, उस समय नाथूराम भी थे। अभी बताइए उस समय नाथूराम कहां थे? हाँ, लाल पीला हरा कर बताइए, वो इंसान जेल में था और अपना कहा जाता है, लेकिन ना मारो गांधी को मार दो आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। दो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में दिल्ली में समझौता कब हुआ? 5 सितंबर 1931 और 24 सितंबर 1932 अंबेडकर और गांधी जी के बीच कौन सा समझौता? इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए आपको कंठस्थ होना चाहिए। बताइए, कम्युनल अवार्ड की बात हुई थी, दूसरे को घोषणा हो गई थी, गांधी जी अनशन पे बैठ गए यारवादा जेल में। गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932। किस जेल में? यारवादा जेल। अच्छा, गांधी जी दूसरे गोलमेज में भाग लेना नहीं चाहते थे, लेकिन इरविन ने उनसे रिक्वेस्ट किया दिल्ली में। इस समझौता को दिल्ली पैक्ट कहते हैं। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। किसी को दिक्कत? सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी समझ में। तो यहां गांधी जी ने जो भी किया है ना, एक साथ ग्रुप बाई ग्रुप किया है। देखिए, साइमन कमीशन आया, धड़ाधड़ कई चीज याद हो गया। साइमन आया, लाला लाजपत राय की मृत्यु होगी, भगत सिंह ने सैंडर्स को मार दिया, नेहरू रिपोर्ट आया, जिन्ना फार्मूला आया, भारत शासन अधिनियम 1935 ले आ दिया। एक ही बार बल्क में याद हो गया। फिर उसके बाद छोड़ते हैं, कहां जाते हैं? गांधी जी पे। 11 सूत्री इरविन से मांग रखा, वो ठुकरा दिए तो डांडी मार्च किए। 24 दिन बाद डांडी में जाके नमक कानून तोड़ दिए। उसके बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन कर दिए। लड़कियों के लिए मंजरी सेना, लड़कों के लिए बानेरी सेना कर दिया। प्रथम गोलमेज में गांधी जी गए नहीं किए। दूसरे में 12 मान मनोवल हुआ तो गांधी जी गए दिल्ली समझौता के बाद 5 मार्च 1931 को। SS राजपूताना नामक जहाज से गए थे। वहां गए तो इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा गया। महात्मा गांधी जब सुने कि कौन सी का बात कर रहा है, भारत को तोड़ने का, तो कूद के भाग गए। यहाँ पे कहां पे? भारत आ गए और यहाँ आके दोबारा आंदोलन चालू कर दिए। फिर उसके बाद महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया। उधर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो गया, उसमें दलितों को अलग क्षेत्र देने की घोषणा कर दी गई। महात्मा गांधी घुसिया गए। अंबेडकर साहब से समझौता हुआ यारवादा जेल में। कितना सितंबर? 14 1932। 1900 दलितों के लिए क्या दिया गया? पृथक निर्वाचन नहीं, किंतु आरक्षण की सीटें दुगना कर। क्या कर दिया गया? दुगना कर। याद रहेगा ना। उसके बाद महात्मा गांधी दलितों के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया। और महात्मा गांधी ने कहा कि दलित शब्द अपने आप में एक मतलब थोड़ी सी मोरलिटी को, मतलब ऐसा लगता है कि वैल्यू उसका कम किया जा रहा है, इसलिए महात्मा गांधी ने दलित के लिए किसका प्रयोग किया? हाँ, हरिजन शब्द। किसका? हरिजन। हालांकि हरिजन शब्द जो होता है, इसको भी लोगों ने ऐसा सांकेतिक कर दिया ना, हरिजन है, हरिजन है। उसको ना आप समझिए, दलितों को मेंटल टॉर्चर किया जाता है और उन्हें बहुत आराम से, ताकि वो जहां जाए अकेले में रहे तो उनको फील करा दिया जाए कि तुम क्या हो, गड़बड़ हो। जिस दिन आपको ये फील हो गया ना कि आप पीछे हैं, उस दिन आपको हराने की जरूरत ही नहीं, आप स्वयं हार जाएंगे। यही रीजन है, दलितों को केवल जानबूझ के ये फील कराया जाता है कि तुम पीछे हो, खुद ही हार मान जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या अरे बाप रे बाप, हम तो यहाँ पे ये ले। इसलिए महात्मा गांधी ने दलित से किस शब्द का प्रयोग किया? आजकल उनके लिए हरिजन भी नहीं प्रयोग होता, बहुजन का यूज होता है, क्योंकि संख्या उन्हीं की ज्यादा है। तो किसका? बहुजन समाज। किसका? बहुजन समाज। नहीं तो मूल निवासी। क्या होता है? मूल निवासी। अरे भारत में सब मूल निवासी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो महात्मा गांधी कितना दूर तक सोचते थे ताकि मानसिक रूप से उनका क्या हो सके? विकास हो सके। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। और आप लोग में भी कोई जाति धर्म पूछे तो बताइए मत कीजिएगा। हमारा तो पूछ पूछ मीडिया थक गया जाति धर्म पूछते पूछते थक गया। आज तो हमारा हाल ये हो गया कि हमारा कोई पोलियोग्राफिक टेस्ट में बैठाएगा ना, नार्को टेस्ट कर ले तो हम मुंह में झूठ बोल दे हमसे कोई पूछ देना कि कौन जाति को, तो वो टाइम हमने ना पकड़ा है। इतना लोगों ने पूछा है, इतना लोग ने, जिसका कोई हद नहीं। सीबीआई ने नहीं पूछा, बाकी सब पूछ दिया। सीबीआई पूछी तो ना बताएं क्या मतलब बनता है जिस जाति धर्म मजहब से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। आगे बढ़े, अगला देखते हैं कौन सा, आरक्षण। दलितों को आरक्षण दिया गया, अलग से क्षेत्र दिया गया कि संयुक्त? आरक्षण सहित संयुक्त क्षेत्र। 32 में हरिजन सेवक संघ, 32 में याद रहेगा। उसके बाद से भारत शासन अधिनियम क्या पारित हो गया? 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हो गया यहां पर। इससे म्यांमार को क्या कर दिया गया? अलग। लेकिन राज्यों में चुनाव कराने का अधिकार दे दिया गया। तो भारत में राज्यों में क्या होने लगा? चुनाव। राज्यों में चुनाव, राज्यों में चुनाव कराने की अधिकार दिया गया था 1935 के अधिनियम के तहत 1937। जिन्ना को लगता था कि मुसलमान सारे उसी को वोट दे देंगे, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि सारे मुसलमान और अनपढ़ थोड़ी हैं। नहीं समझे? जिन्ना को वोट कौन देगा? जो अनपढ़ लोग थे वही जिन्ना को वोट डालने वाला। समझदार कहां से डालने वाला? आज पाकिस्तान में 400 रुपये किलो चावल है। चावल 400 रुपये किलो, 1 किलो चावल। हम लोग यहाँ आए 60 रुपया में बढ़िया चावल मिल जाए, ए ग्रेड का, मेहमान खा के चल जाए। हाँ, वहां नहीं मिला है। जिन्ना को, जिन्ना देखता होगा तो बेचारा रोता होगा। आगे बढ़े, समझिए ध्यान से। प्रांतीय चुनाव हुआ, जिन्ना को लगा कि वो जीत जाएगा चुनाव में, हर राज्य में जिन्ना की सरकार बनेगी, मुसलमान जिन्ना का साथ देंगे। उस समय भी पढ़े लिखे लोग थे, लोगों ने कहा जिन्ना तुम अच्छा काम करेगा, अच्छा लोग साथ देंगे। तुम मुसलमान हो तो क्या सब मुसलमान तुम्ही को वोट दे देगा? किसी ने वोट ना दिया उसको। 10 गो में 2 गो राज्य में जिन्ना की सरकार बनी, 8 गो में कांग्रेस। जिन्ना का तो वैल्यू ही गिर गया। जब तक चुनाव नहीं था तो जिन्ना डिंग डांग करता था, मेरे साथ पूरा मुस्लिम समाज है, मैं ये हूं वो हूं, ये डिंग डोंग। अब उसके बाद ऑफिस में जाता था, कहता तब रे जिन्ना हार गिलो। बेचारा जिन्ना का बहुत बेइज्जती हुआ। जीत कौन गया? कांग्रेस। कितने राज्यों में? कांग्रेस ने शासन करना चालू कर दिया। 1937 में क्या हुआ था? चुनाव। 37 में शासन की, 1938 में की, 1939 में की। इधर बेचारा जिन्ना चुपचाप मुंह लटका के चुपचाप देखता था। कांग्रेस वाला पूछते थे गठबंधन कर लो। जिन्ना का बहुत बेइज्जती हुआ था। लेकिन इसी बीच हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे हुआ 1939 में, तो 22 दिसंबर, कितना तारीख को? 1939, अंग्रेज सब बिना भारतीयों से पूछे इस बात का ऐलान कर दिया कि भारत के 3 लाख फौजी ब्रिटेन के साथ देंगे। कांग्रेस पूछा किससे पूछा रे चोट्टा? कहा कि तुम लोग गुलाम हो, नहीं पता है? गांधी जी कहें अरे कहां है, चल चल चल, तो हमरा लाठी लिया तो चलते देखते कैसे। केकरा से पूछा है तुम? यहाँ पे उधर मोतीलाल नेहरू कह रहे, तुम किससे पूछा? सारे लोग गुस्सा गए। 8 राज्यों में हमारी सरकार बिना हमसे पूछे शामिल कैसे किया? कहा कि शामिल हो गए तो हो गए, बहुत सरकार और मत करो, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो पूरे कांग्रेस के लोगों ने 8 राज्यों से त्याग पत्र दे दिया। कहा कि लात मारते हैं ऐसे सरकार को जो देश के खिलाफ चली जाए। यहां पर समझा गया? अरे ये लोग भले गाली दे सकते हैं, कोई चपरासी की नौकरी छोड़ के दिखाई, इन्होंने 8 राज्यों में सरकार छोड़ दिया था। चपरासी का नौकरी ना छूटता है यहां से। समझ में आया कि नहीं आएगा? जेब में 5000 रुपया रहना निकलेगा कैसे से? 8 राज्यों में सरकार छोड़ दिया इन्होंने। कहा हमसे पूछा कि नहीं लड़ेंगे तुम्हारे साथ। और जिन्ना खुश हुआ कि चल भैया बाहर में गिलो देश। ई कांग्रेस वाले से तो छुटकारा मिला, ना तो ताना मार मार के हमको मार दिया था। तो उसने कहा मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस। इन सालों की सोच ही गिरी हुई है। यहां भारत और कांग्रेस सोच रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में हम अपने सैनिकों को जाने नहीं देंगे। इसे अंग्रेजों से मुक्ति ही नहीं चाहिए थी, भारतीयों से। आज भी इनको कोई मतलब नहीं है, इनको एटमी बम मारना है, एटमिक पावर, एटमी बम। सोच रहे तू नहीं, अगर तुम मारोगे ना एटमी बम तो अपने दहल जाओगे। उसका रेंज इतना ज्यादा है जिसका कोई हद नहीं। अरे अब हाल ही सोचा परमाणु बम मारे। बताइए मुक्ति दिवस, अंग्रेजों से मुक्ति मिलता तब तो समझ में आता मुक्ति दिवस। कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया तो क्या बना लिया? मुक्ति दिवस। कब मनाया गया?
22 दिसंबर 1922 मुक्ति दिवस मनाया गया। अब जिन्ना बहुत खुश हो गया। 22 दिसंबर 1939, हम 22 बोल दिए क्या? 1939। बुढ़ौती में दिमाग थोड़ा सा, चलो अब समझो। जिन्ना खुश, अरे बाहर में गया देश, हमको अब कोई बेइज्जत करने वाला नहीं है। देखो मेरे में 2 राज्यों की सरकार है और किसी में कहां कोई सरकार है। कितना बेशरम इंसान, इससे बेशरम तो कोई। इतना तो हम लोग, इतना तो नंगई हम लोग बचपन में नहीं किए थे। लोग बचपन में नहीं, खिलौना के लिए लड़ जाता था, जितना ही बुढ़ौती में किया। कहा देखो हमारी 2 राज्यों में सरकार है, हमारी सबसे बड़ी सरकार है। इतना नौटंकी कर दिया यहां पर जिसका कोई हद नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन महात्मा गांधी ने मना कर दिया भारतीयों से, कहा कि आप लोग को युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय युद्ध नहीं लड़ रहे थे, सब भारतीय ने युद्ध नहीं लड़ा। अब महात्मा गांधी ने कहा कि देखो हम अंग्रेजों के निशाने पे आ गए हैं, सब लोग अपने अपने सत्याग्रह करो, व्यक्तिगत सत्याग्रह करो, अलग अलग, अलगे अलगे, एगो वो कोना, एगो एक कोना, एगो एक कोना, न तो अंग्रेजवा घेर लेगा। विनोबा भावे को कहा कि आप महाराष्ट्र में कर दीजिए, मोतीलाल नेहरू का इलाहाबाद में कर दीजिए। सब लोग का कहा कि आंदोलन कीजिए, अब पैदल दिल्ली तक आइए, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, तांडव मचा के रख दीजिए। देख रहे हैं महात्मा गांधी का दिमाग। कहा कि अंग्रेज बिजी है किधर? द्वितीय विश्व युद्ध में। सब लोग अलगे अलगे आंदोलन करो। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। समझ में आ गया कि नहीं? व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसका नारा क्या था? दिल्ली चलो। अंग्रेज माथा पीट लिया सब, यार ये गांधी आदमी ठीक नहीं है। ये जब देखता है कोनो बीमारी है तो वही में अपन नौटंकी कर देता है। बताओ एकरा ए समय कैला बिना का जरूरत था? तो 1942 में युद्ध बहुत भयानक हो गया, अंग्रेज हारने लगे थे सब, जर्मनी घिच घिच मार रहा था। तो अंग्रेजों ने ना 1942 में भेजा था किसे? क्रिप्स को। किसे भेजा? क्रिप्स को। क्रिप्स गया, गांधी जी हमको ना प्लीज गांधी जी हेल्प कर दीजिए, 1942 से भर दिक्कत है, हार जाएंगे हम लोग, प्लीज गांधी जी हेल्प कर दीजिए। गांधी जी कहे अच्छा रुको, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 मार सोच भारत छोड़ो। हेल्प हो गया कि नहीं हो गया? बहुत अच्छा किया था उस इंसान ने, पता नहीं कैसे गोली चला दिया। जिन्ना को मारना चाहिए था, मार दिया। अच्छा कल आप लोग को कितने बजे बुला ले? हाँ 1 बजे। कितने बजे? 1 बजे बुला लेते, ठीक है? कितने बजे? 1 बजे, ठीक है? जितना खींच सकते हैं एग्जाम से पहले।